वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। एंड गाइस, ये नोट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले कौन सी ओलिगोपोली आती है आपकी? प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होती है जी, मैं पहले ही आपको पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ, ठीक है। अब प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली के बारे में पढ़ते हैं। इफ फर्म्स प्रोड्यूस होमोजीनियस या सिमिलर प्रोडक्ट्स देन इट इज़ कॉल्ड प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। यानी कुछ फर्म्स हैं, ठीक है, वो कैसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं जो होमोजीनियस हैं, यानी एक दूसरे से बिल्कुल सेम है, मतलब फ़र्क नहीं बता सकता है कोई कि ये कौन सी कंपनी का है, ये कौन सी कंपनी का है, तो हम बोलेंगे प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। जैसे सीमेंट है, अब मैं 10 बॉक्सेस में सीमेंट रख दूं और ये बता दूं, पूछूं कि भाई ये कौन सी कंपनी की सीमेंट है, क्या आप देख के बता सकते हो? तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कौन सी सीमेंट कौन सी कंपनी की है। या फिर कोई केमिकल है, मैं वो केमिकल को 10 बोतलों में डाल दूँ और बोलूँ बताओ ये कौन सी कंपनी का केमिकल है, किस कंपनी ने इसको बनाया है, नहीं बता सकते। तो वो फर्म्स जो बिल्कुल सेम सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाती हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो कहलाती हैं प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। अब है इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। इसमें क्या होता है? इफ फर्म्स प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स देन इट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। अगर फर्म्स जो है कैसे प्रोडक्ट बना रही है? डिफरेंशिएटेड, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें थोड़ा डिफरेंस है एक दूसरे से, तो वो कहलाती है डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कार्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब मैं आपको कोल्ड ड्रिंक पिला रही हूँ, एक फैंटा पिला रही हूँ, एक माज़ा पिला रही हूँ, एक पेप्सी पिला रही हूँ, आप उनमें डिफरेंस बता सकते हो, थोड़ा टेस्ट का डिफरेंस है, कोई किसी में थोड़ा कैसा टेस्ट आएगा, किसी में थोड़ा कैसा टेस्ट आएगा, है ना। मतलब है तो सारी एक जैसी, दोनों सभी जो है एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, यानी बिल्कुल हम अगर जैसे कि सपोज हम मार्केट में जाते हैं, पेप्सी नहीं मिली तो कोका कोला ले आएंगे, फैंटा ले आएंगे, ड्यू ले आएंगे, एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट हम यूज़ कर सकते हैं एक प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट, लेकिन हाँ उनमें थोड़े डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी थोड़ी सी डिफरेंस है। जैसे माज़ा है, थोड़ी सी वो अलग होती है फैंटा से, फैंटा पेप्सी से अलग होती है, थोड़े फ़र्क है। तो जब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं फर्म्स तो कहलाती है इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। अब बात आती है कोल्यूसिव ओलिगोपोली की। इसमें क्या होता है? इफ़ फर्म्स कोऑपरेट विद ईच अदर इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ आउटपुट देन इट इज़ कॉल्ड कोऑपरेटिव और कोल्यूसिव ओलिगोपोली। यानी अगर फर्म्स क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलती हैं और प्राइस और आउटपुट हमेशा मिल के तय करती हैं। जैसे कि कोई आपस में 3-4 फर्म्स हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलो ये सॉफ्ट ड्रिंक है, हम बेच रही हैं ये कोल्ड ड्रिंक मार्केट में, हमें ये 40 रुपये की बोतल बेचनी है, इससे कम प्राइस, ज़्यादा प्राइस हमें नहीं करना, 40 के आसपास की रखो, ठीक है, 40 से 41 कर लो, 40 से 39 कर लो, मतलब जो है एक फिक्स कर देती है कि प्राइस को इतना ऊंचा भी मत रखो, इतना नीचे भी मत रखो, आपस में मिल के डिसाइड कर रही हैं। तो वो हो गया कोल्यूसिव और कोऑपरेटिव ओलिगोपोली, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्म्स एक दूसरे के साथ राय मिला रही हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही हैं, यूँ बोल रही हैं कि भाई ऐसा प्राइस रखो जिससे ना तुम्हें घाटा हो ना मुझे घाटा हो, हम दोनों का ही फ़ायदा हो, मिल के पैसे कमाएंगे और सब कमाएंगे। चलो, नॉन कोल्यूसिव में क्या होता है? यहाँ पे जो फर्म्स होते हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करती हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन लड़ती हैं, तो वो हो गया नॉन कोल्यूसिव। अब जैसे कि जैसे कि एग्जांपल ऐसे ही ले लेते हैं हम, जैसे हमने कार का ले लिया। अब एक कंपनी है कार बेच रही है 8 लाख की, एक कंपनी है उसी फीचर्स की कार बेच रही है 6.5 लाख की। तो यहाँ पे क्या कंपटीशन लड़ा जा रहा है बिल्कुल तगड़ा, एक दूसरे की कोई बात सुन नहीं रहा है, कोई बात मान नहीं रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं मैं प्राइस नीचे कर दूँ, मेरी ज़्यादा सेल्स हो जाए, फिर सोचते हैं नहीं प्राइस बढ़ा देता हूँ तो ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, बस ये यहाँ भाग दौड़ सी लगी हुई है, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन पे कंपटीशन लड़े जा रहे हैं एक दूसरे से। तो वो हो गई नॉन कोल्यूसिव या फिर नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। इससे वीडियो खत्म।